संजू वर्मा, पहले मैं चाहता हूं, बाकियों का जवाब बाद में दीजिएगा। पहले संजू वर्मा, आपके हिसाब से लालू यादव जो कह रहे हैं उसका क्या मतलब है कि विपक्षी दल कांग्रेस के साथ आ जाओ वरना देश माफ नहीं करेगा? मानक जी, लोकसभा 2019 से पहले मुझे याद है 2018 में बीजेपी फूलपुर, कैराना और गोरखपुर ये तीनों बाइपोल हारी थी। और मुझे उस वक्त याद है जो भी पत्रकार थे जो अपने आप को पॉलिटिकल पंडित मानते हैं और विपक्ष, सबने मिलकर कहा अरे भाई गोरखपुर हार गए, कैराना हार गए, फूलपुर का बाइपोल हार गए, इस बार तो लोकसभा में उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से बीजेपी को 30-32 भी मुश्किल से मिलेंगी। और हर किसी को पता है लोकसभा 2024 यदि जीतना है तो उत्तर प्रदेश में अपना झंडा गाड़ना बेहद जरूरी है। और विपक्ष और पॉलिटिकल पंडित्स के ना चाहने के बावजूद लोकसभा 2019 में बीजेपी ने 62 सीटें हासिल की। और मजे की बात यह है कि अभी आपके जितने सारे पैनलिस्ट थे सबने एक एक करके बीजेपी की निंदा की। ये तो उनका काम है, विपक्ष का काम है सत्ताधारी पार्टी की निंदा करना। किसी ने ईडी सीबीआई की दुहाई दी, किसी ने बेरोजगारी की दुहाई दी, किसी ने महंगाई की दुहाई दी, किसी ने कहा बीजेपी की नाभ पर मारना चाहिए, जांघ पर मारना चाहिए। मैं एक चीज कहना चाहती हूं, क्या आपके तीनों पैनलिस्ट जो मुझसे पहले बोले, चाहे आरजेडी के, कांग्रेस के या टीएमसी के प्रवक्ता, आपने एक बात नोटिस की? इन तीनों में से किसी एक ने यह नहीं कहा कि यदि बीजेपी को हराना है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की जो जोड़ी है, इनका जो तीनों का त्रिकोण है, इनको हराना है तो हमारी आइडियोलॉजी क्या है, हमारी विचारधारा क्या है, हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है? नहीं, हमको हराना है क्योंकि नरेंद्र मोदी हमें पसंद नहीं। आपको एक बात बता दूं, आपको यदि नरेंद्र मोदी को हराना है तो आप याद रखिए लोकसभा 2014 में हमको 17.5 करोड़ वोटर्स का आशीर्वाद मिला, लोकसभा 2019 में हमको 23 करोड़ वोटर्स का आशीर्वाद मिला। लोकसभा 2019 में 2014 के मुकाबले लगभग हमको 30-31% की बढ़ोतरी हुई। अभी मैं आपको बता दूं 2024 में 30-31% की बढ़ोतरी की बात ना करें, मान लो बीजेपी सिर्फ 14 या 15% की बढ़ोतरी देखती है क्योंकि आप कहते हैं लोगों को नरेंद्र मोदी पसंद नहीं है। इसके बावजूद 14-15% की बढ़ोतरी के बावजूद बीजेपी को 27 से 28 करोड़ वोटर्स का आशीर्वाद मिलने की संभावना है। तो मुझे महाशय, आप जो तीनों मेरे से पहले बोले, बताइए कि महंगाई एक तरफ, बेरोजगारी एक तरफ, सीबीआई एक तरफ, ईडी एक तरफ, आप अपने खेमे में से 27-28 करोड़ वोट लाएंगे कहां से? पहली बात। दूसरी बात, सिर्फ आंकड़ों से इनका जवाब दूंगी। कांग्रेस को 2019 में कितने मिले? 52 सीटें, डीएमके को 24 सीटें, टीएमसी को 23 सीटें, वाईएसआर को 22 सीटें, जेडीयू को 16। मैं बाकी छोटी पार्टीज को गिन भी नहीं रही। टीडीपी को 3, समाजवादी पार्टी के 3 एमपी हैं, सीपीएम के 3, सीपीआई के 2, आईएनएम के 2, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3, आईयूएमएल के 2, इनको मैं गिन नहीं रही। आप सिर्फ कांग्रेस, टीएमसी, वाईएसआर कांग्रेस, डीएमके और जेडीयू को मिला ले। आरजेडी का तो कोई एमपी लोकसभा में है नहीं। कितना होता है आंकड़ा? कांग्रेस प्लस डीएमके प्लस टीएमसी प्लस वाईएसआर कांग्रेस प्लस जेडीयू इज इक्वल टू 137 सीट्स। अरे आप आंकड़ों की बात करिए, 137 सीटों के साथ आप 303 वाली सत्ताधारी पार्टी को किस बलबूते पर? नहीं, तो यही तो लालू कह रहे हैं संजू, यही तो लालू कह रहे हैं। वो कह रहे हैं सबको साथ आना पड़ेगा। प्लीज प्लीज, सबने इतना कहा, मुझे मेरी बात खत्म करने दीजिए। लालू जी जो कहते हैं, मैं ये मानती हूं उनकी कथनी और करनी में बेहद अंतर है। आज वो कह रहे हैं कांग्रेस के पीछे लग जाओ, पर कांग्रेस के पीछे लगने का मतलब है जो जेडीयू के साथ मिलकर उनकी बिहार में सरकार है वो डगमगा जाएगी। क्योंकि एक बात याद रखिए कि नीतीश कुमार ने बहुत साफ शब्दों में यह कह दिया है कि भाई मेरी आशा और महत्वाकांक्षा है कि मैं अगला प्रधानमंत्री बनूं। वहां पर भारत तोड़ो यात्रा के राहुल गांधी कहते हैं भाई प्रधानमंत्री तो 2024
2024 में मुझे बनना है। तो नीतीश कुमार और राहुल गांधी का पहले तो प्रधानमंत्री के पद को लेकर टकराव है। वहां जो ममता दीदी है वो आज कहती है मैं कांग्रेस के साथ हूं, तो कल कहती है मैं अखिलेश यादव के साथ मतलब हूं। एकजुट नहीं हो पाएगा ना विपक्ष, आप यही कह रही है ना कि एकजुट नहीं हो पाएंगे। एक मिनट मानक जी, आप भी कई बार ये कहते हैं कि राजनीति में, और मैं तो ये हमेशा मानती हूं, राजनीति में चलो मान लो कि कांग्रेस, टीडीपी, डीएमके, टीएमसी, वाईएसआर, जेडीयू, आरजेडी, एसपी सब मिलकर इनकी एक खिचड़ी बनती है। फिर भी खिचड़ी में तड़का लगना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसका स्वाद नहीं आएगा। और ये तड़का कौन लगाएगा? तड़के का मतलब है फोर्स मल्टीप्लायर। विपक्ष के पास तड़के के हिसाब से फोर्स मल्टीप्लायर नहीं है। क्या राहुल गांधी फोर्स मल्टीप्लायर है? नहीं। क्या नीतीश कुमार फोर्स मल्टीप्लायर है? नहीं। क्या तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी फोर्स मल्टीप्लायर है? नहीं। क्या एमके स्टालिन फोर्स मतलब आप ये कह रही हैं, ये जो रिजू दत्ता कह रहे थे कि एक एक राज्य में स्थानीय दल हराएंगे, जहां बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है वहां कांग्रेस हराएगी, ये चलेगा नहीं? एक चीज मानक जी, एक चीज, रिजू दत्ता के साथ मैंने कई डिबेट्स की है। मुझे याद है गोवा के चुनाव से पहले रिजू दत्ता ने लंबी लंबी हांकी कि गोवा में बीजेपी को तहस नहस कर देंगे। अरे आपका 5% वोट शेयर था, आपको 0 सीट्स मिली। तृणमूल कांग्रेस सिर्फ एक बंगाल सेंट्रिक पार्टी है, डीएमके एक तमिलनाडु सेंट्रिक पार्टी है, आरजेडी के लालू यादव सिर्फ एक बिहार सेंट्रिक पार्टी है, वाईएसआर सिर्फ एक आंध्र प्रदेश सेंट्रिक पार्टी है, केसीआर सिर्फ एक तेलंगाना सेंट्रिक पार्टी है। आप सब मिल भी जाए ना तो नरेंद्र मोदी जैसे फोर्स मल्टीप्लायर को हराना आपके बस की बात। ओके,